गर्मियों की सुबह थी। चंदन, एक नटखट और उत्सुक लड़का, अपने गांव के बाहर खेतों की ओर दौड़ता जा रहा था। उसकी आंखों में नई चीजों को खोजने का जुनून था। अचानक उसकी नजर एक सुनसान जगह पर पड़ी, जहां एक अजीब चमकदार मिट्टी का ढेर दिखाई दिया। चंदन की जिज्ञासा उसे उस चमकदार मिट्टी के पास खींच लाई। उसने देखा कि मिट्टी में एक खास तरह की चमक थी, जैसे उसमें कोई जादू छिपा हो। उसने मिट्टी को उठाकर अपने हाथों में लिया। अचानक उसकी आंखों के सामने एक जादुई दृश्य प्रकट हुआ। मिट्टी की चमक और बढ़ गई और उसने धीरे धीरे चंदन से कहा, मुझे इस्तेमाल करो, पर समझदारी से। जो लोग स्वार्थी हैं, उन्हें मैं सज़ा चंदन को देती हूँ। विश्वास नहीं हुआ कि मिट्टी ने उससे बात की। वह घबराकर मिट्टी को वहीं छोड़कर भाग गया। लेकिन कुछ ही कदमों के बाद उसने सोचा। अगर ये सच में जादुई मिट्टी है, तो मैं इसे आजमा कर देखता हूँ। चंदन ने मिट्टी का एक छोटा टुकड़ा उठाया और उसे अपने घर के आंगन में रखा। उसने सोचा। काश मेरे पास एक सुंदर बगीचा होता। और देखते ही देखते जहां मिट्टी पड़ी थी, वहां फूलों का सुंदर बगीचा उगाया। चंदन बेहद खुश हुआ। अब उसे लगा कि वह अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है। अगले दिन उसने सोचा। काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। और उसी पल उसके घर में सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। चंदन अब लालची हो गया था। उसने अपनी सारी इच्छाएं इस जादुई मिट्टी से पूरी करनी शुरू कर दी। वह अपने दोस्तों से भी दूर हो गया, क्योंकि अब उसे किसी की जरूरत नहीं लगती थी। एक दिन उसने सोचा। अगर मेरे पास और भी बड़ी हवेली होती तो कितनी अच्छी बात होती। लेकिन जैसे ही उसने मिट्टी से यह इच्छा की, हवेली तो बनी, पर उसके चारों ओर ऊंची दीवारें भी खड़ी हो गईं और चंदन उस हवेली में कैद हो गया। अब वह अकेला और घबराया हुआ था। उसे समझ में आया कि उसने जादू का गलत इस्तेमाल किया है। मिट्टी की आवाज फिर से आई। मैंने कहा था ना, स्वार्थी लोग हमेशा खुद को नुकसान पहुँचाते हैं। चंदन अपने किए पर पछताया और जादुई मिट्टी से माफी मांगी। मिट्टी ने कहा। तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हें अपने लालच से बाहर निकलने के लिए मेहनत करनी होगी। अब चंदन ने मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने समझ लिया कि असली खुशी मेहनत और अच्छे कामों से मिलती है, न कि जादू से। लालच इंसान को कभी संतुष्टि नहीं देता। सच्ची खुशी मेहनत और संतोष में है।